हेलो छात्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रूल्स के कुछ पार्ट्स, जो कि पिछले क्लास में रूल्स के जो भाग थे इनके 7 भाग था, तो उस 7 भाग में हम लोग 4 भाग को क्लास करवा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे जो भी बचे हुए भाग हैं उन भाग को, कौन प्रकार के रूल हैं, किस प्रकार के रूल हैं, कैसा है और क्या क्या माप उससे हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं उस रूल्स को, और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि रूल क्या है। ठीक है, रूल ये किसी भी धातु नहीं कि लकड़ी या धातु की एक मापक टूल्स है। अपने धातु अपने बने धातु के नाम के आधार पर भी ये रूल्स का रूल होता है, जैसे इस्पात की रूल, लकड़ी का रूल, कांच का रूल, तांबा का रूल आदि। इस रूल पर विभिन्न स्केल बने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसा रूल होता है भाई। आइए, तो आज का रूल है किस सेट रूल। आखिर भाई किस सेट रूल होता कैसा है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए, यह अधिकतर 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर अथवा इंच में 6 सेंटीमीटर से 12 इंच की लंबाई में 6 इंच से 12 इंच की लंबाई में मिलते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, तो इसका प्रयोग गोलाकार जॉब या पाइप की सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने या चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए इसका किया जाता है, या इससे स्क्वायर बॉक्स, यानी कि इसे स्क्वायर बॉक्स भी कहते हैं। तो अगर इस पे क्वेश्चन में आ सकता है कि स्क्वायर बॉक्स किसे कहते हैं, तो कौन किसे कहते हैं भाई, तो स्क्वायर बॉक्स किसे कहते हैं, कीसिट रूल को भी कहते हैं। अब इसका साइज क्या है, तो इसकी साइज कितना आता है, तो साइज क्या है कि 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर में, और इंच में 6 इंच से 12 इंच तक होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसा होता है भाई कीसिट रूल। आइए देखिए ये कीसिट रूल है, ये कीसिट रूल है। देखिए यहाँ पे गोलाकार जॉब बोल रहे हैं ना, गोलाकार जॉब की समानांतर लाइन, यानी कि समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। तो ये गोलाकार जॉब की जो है, इसमें हम लोग कीसिट रूल के जो रूल लगा करके हम लोग इसको चेक किए हैं। तो आप लोग समझ गए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो गोलाकार जॉब की समानांतर लाइन है ये चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बॉक्स स्क्वायर के भी नाम से हम लोग जानते हैं इसे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्या है, शॉर्ट रूल। इनके शॉर्ट रूल क्या है, तो ये छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं जिनका उपयोग धारकों की सतह से किया जाता है। मुख्य रूप में खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए खांचे की चौड़ाई, तो खांचे की चौड़ाई कैसे पता चलेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे जॉब है, इस जॉब की जो, तो इसकी चौड़ाई क्या होगा, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कैसे हम मापेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रही है छोटा छोटा 32 सेंटीमीटर 33 जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको हम और थोड़ा बड़ा में देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे सभी साइज के दिए गए हैं। ये तो बोल रहे हैं ना कि धारक, क्या बोल रहे हैं कि धारकों के सहायता से, लेकिन इसके सहायता जो ये धारक है, इसको पकड़ने वाला है, जो इसे इस पे ग्रिपिंग भी किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इस जैसे यहाँ पे दर्शाया भी जा रहा है कि इस कैसे हम लोग चौड़ाई को मापेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो इस स्लॉट को हम अगर इसमें अगर इस साइड से अगर माप लेते हैं, यहाँ से अगर धारक बना करके, देखिए यहाँ से अगर गोल राउंड में आकर के यहाँ से अगर धारक में यहाँ पर स्केल जो हमारा होगा यहाँ पे, तो इसकी पता चल जाएगा हाँ क्या है और कैसे इसके साइज लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग अगर जॉब को यहाँ अगर हम जॉब बना दें इस, तो जॉब की चौड़ाई लेने में आसान हो जाएगा इस चीज को, इनकी शॉर्ट रूल से। तो समझ गए आप लोग कि शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से खांचे की चौड़ाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इससे हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, तो एक धारक की सहायता से, जो कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रही है वाला जो, तो इसके हम लोग इसको धारकों की सहायता से इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे श्रिंक रूल। देखिए श्रिंक रूल क्या होता है, कैसा होता है। देखिए
श्रिंक रूल, यह रूल में मानक रूल यानी कि स्टैंडर्ड स्टील रूल के जैसा ही होता है। ये जो श्रिंक रूल है, ये देखिए आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा तस्वीर में, आगे आपको दिखाया जाएगा। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड स्टील रूल के ही समान है। ये देखिए स्टैंडर्ड रूल के ही समान है, यानी कि इस रूल के समान ही है, लेकिन ये समान होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है इसको। इस पर इंच एवं सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इस पर इंच एवं देखिए नीचे में इंच और ऊपर में सेंटीमीटर जो भी इनके समान निशान बने होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इस चीज को। निशान के माप से 1/16 यानी कि 1/16 से इंच से 3/8 इंच संकुचन प्रति फुट या एमएम में श्रिंकेज प्रति 100 mm बड़े रखे जाते हैं। पैटर्न मेकर प्राय इसका पैटर्न या कोर बॉक्स को बनाते समय ताकि न पैटर्न या नमूना एवं संचार इनके मोल्ड जो मॉडल जो है, इनकी जो मोल्ड है कुछ बड़े साइज का बने मोल्डिंग के पैटर्न बनाते समय मोल्डिंग की जाने वाली धातु के अनुसार श्रिंकेज अलाउंस किए जाते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए आप लोग। और आगे हम देखते हैं श्रिंकेज जो स्टील रूल के समान तो है, लेकिन इसको देखिए आप लोग आगे देखिए, ये है श्रिंकेज रूल। श्रिंकेज रूल बोला गया है ना कि मोल्डिंग यानी कि कोई भी बड़े आकार की साइज को मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि मोल्डिंग किसी भी आकार के बनाने के लिए, किसी साइज को बनाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो सबसे इनके बॉक्स वगैरह बनाने के लिए, बड़े से बड़े साइज के जो औजार बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे वुडन रूल। क्या देखेंगे? वुडन रूल। देखिए ये वुडन रूल कैसा होता है, तो ये लकड़ी कहिए यहां पे का हो जाएगा, लकड़ी का बना होता है। इस पर सेंटीमीटर यहां पे टाइप हो गया है, इस पर सेंटीमीटर का चिन्ह होता है, सेंटीमीटर का चिन्ह रहता है। इसकी पूरी लंबाई 600 mm से होता है कि 600 mm होता है, जिसे 4 भागों में मोड़कर 150 mm तक की छोटा किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग बढ़ईगिरी में किया जाता है। जैसे आप लोग लकड़ी के जो कार्य कर रहे होंगे, लकड़ी के जो फर्नीचर होगा, उसमें आप लोग का उन लोगों के पास आप लोगों को देखने को इस रूल का और इसका प्रयोग करने का इनके करने को मिलेगा। देखिए जैसे दृश्य में दिखाया जा रहा है, वहां पे दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको 4 भागों में कैसे बांट। देखिए ये कैसे इस चीज को, इनकी इस रूल्स को कैसे मोड़ा गया है। यहाँ पे कि 150 mm का जो बोला गया है ना कि 150 mm तक इसकी छोटा किया जा सकता है। इसकी साइज क्या होता है, तो 600 mm तक होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो बढ़ईगिरी यानी कि बढ़ई के जो बढ़ई जो लकड़ी के कार्य करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा और कार्य करने को मिलेगा। तो आप लोग भी इस चीज़ को जाकर देख सकते हैं। तो वर्कशॉप में आप लोग को दिखाया जाएगा जब प्रैक्टिकल होगा, तो ताकि आप लोग इस चीज़ को देखेंगे। हाँ, हम लोग इसी का और उपयोग करने का भी आप लोगों का तरीका बताया जाएगा। अभी आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ आरण्य ITI यूट्यूब चैनल आप लोग का क्लास जो कि फिटर ट्रेड थ्योरी के निःशुल्क लेकर आए हैं। ये आप लोगों को कहीं भी कोई पैसा नहीं देना है, और आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक आप लोग दिया गया है ग्रुप में का लिंक, उसमें आप लोग जुड़ करके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देने का भागीदारी बनिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।